Second part of co-planning. वो एंड पे पूछता है एनी क्वेश्चन, कोई शक, वो आप जो क्वेश्चन है कर लें। उसके बाद सॉल्यूशन के लिए सबसे जो पहली बात ध्यान में रखनी है, यू नीड टू डू द लॉजिकल थिंकिंग, मीन्स यू नीड टू टेक द बेस्ट पॉसिबल रूट। ज़्यादा लंबा ऊपर न मत सोचा करें। जैसे मिसाल के तौर पे आपको मैं कहता हूँ कि उस्मान जो है वो कल आप सबको सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक लाहौर की इन 15 जगहों की सैर कराएगा, ये उसका मिशन है। अब अगर ये पहले परेशान हो जाए कि यार 12 घंटे हैं, 15 जगह मैं क्या करूँगा, मारा गया। इसका काम है इतना सोचना ही नहीं है। इसका काम है कि ये यार जहाँ पे खड़े हैं उसके करीब तरीन जो जगह है, प्लानिंग एबिलिटी, तरतीब निकालें। जो करीब तरीन जगह है अल्लाह का नाम लेके चले जाओ, होगा देखी जाएगी, जो होगा देखी जाएगी। ठीक है क्या? और तो लॉजिकल थिंकिंग का मतलब है कि बेस्ट पॉसिबल रूट लेना है आप। जैसे मैंने कहा था कि बंदे को मैं बोलूँ मुझे मीनार पाकिस्तान ले जाए 10 मिनट में, तो वो क्या करेगा, वो बेस्ट पॉसिबल रूट लेगा, बाइक पे बिठाएगा। अब पता है 10 मिनट में नहीं जा सकते, लेकिन अगर वो ये एक्सप्रेशन देगा कि ये नहीं हो सकता, फिर फौजी नहीं है। काम सर बैठे हैं चलते हैं, जो भी बेस्ट पॉसिबल रूट लेगा, हो सकता है वो बंद हो आगे से, कोई ट्रैफिक ब्लॉक हो, जाम हो, कोई और प्रॉब्लम हो, और फिर अगर वहाँ पे वो स्टक हो जाए कि सर आप तो नहीं जा सकते, तो फिर वो फौजी नहीं है। उसका काम है कि सर नो प्रॉब्लम, हम गलियों में घुसते हैं, हम कोई और रास्ता लेते हैं, वो भी ब्लॉक है, कोई और लेते हैं, वो भी ब्लॉक है, कोई और लेते हैं, सब ब्लॉक है। एंड पे मुझे ये कहेगा कि सर छोड़े मोटरसाइकिल को, आए भाग के चलते हैं। ये अगर आपका रवैया ग्रुप प्लानिंग में होगा तो आप कामयाब होंगे। ऑल्दो कि आपने पहले रूट कौन सा लिया जो आपके लिहाज से बेस्ट पॉसिबल था, और वो बेईमान निकला। पहला जो पॉइंट सोल्यूशन में सबसे अहम है वो है लॉजिकल थिंकिंग, मींस बेस्ट पॉसिबल रूट। दूसरा जो सबसे अहम काम है, जो मुझे लगता है कि सबसे अहम है, सब कामों से अहम, वो है सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन। अगर आप तरतीब से चीज़ें बयान कर रहे हैं ना, और आपको बयान करते हुए खुद भी मज़ा आ रहा है और समझ आ रही है आप क्या कह रहे हैं, जब पहले आपको मज़ा आएगा फिर अगले को आएगा। मीन कि आप कहते हैं कि जी ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, अब इसकी सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन क्या होगी? आप कहेंगे कि सुबह 8 बजे हम ए पॉइंट से हमने ट्रक पे 20 बंदे बिठाए, 10 मिनट लगे लोडिंग में, टाइम हो गया 8:10। ए और बी का फासला 10 किलोमीटर का है, डिस्टेंस स्पीड 40 किलोमीटर पर आ रहा है, तो ये ए और बी का जो फासला ये तय होगा 15 मिनट में। तो यहाँ पे हम पहुँच जाएंगे 8:25 पे, फिर 5 मिनट लगेंगे अनलोडिंग में, टाइम हो जाएगा 8:35। ये है सिस्टमेटिक, ये आपको लिखना है। जैसी आप टुट्टी पजी आपकी अंग्रेजी है पॉइंट वाइज, वो आपका सवाब चीज है, कोई टेंशन नहीं। और तीसरी चीज है एग्जैक्ट कैलकुलेशन। उधर डिस्टेंस गिवन होता है, टाइम गिवन होता है, सॉरी स्पीड गिवन होती है, टाइम आपको निकालना होता है। एक तो वो सिंपल सा फार्मूला है जो आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड मल्टीप्लाई बाय 60, रीजन बीइंग के वी नीड द टाइम इन मिनट्स। नॉर्मली जो स्पीड्स वहाँ पे आती हैं 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर एंड 120 किलोमीटर पर आवर। नॉर्मली ये स्पीड्स आती हैं प्लानिंग में। Yes, sir. ये आप समझ लें, इसको कैसे निकालना है, आपको इंटरव्यू में भी बहुत काम आएगी। एक तो वो फार्मूला जो आपको मैंने बता दिया, लेकिन अगर आप फार्मूला बना के लिखेंगे तब भी जवाब निकल आएगा, लेकिन उसमें वक्त ज़्यादा निकल जाएगा। ठीक है, जिसको हम इसके कोई शॉर्टकट तलाश करते हैं।
किलोमीटर पर आवर का मतलब 60 मिनट। अब हमने क्या करना है कि हमने इसका आपस में तनासुब देखना है, ये आपस में क्या रिश्ता रखते हैं कि 30 और से 60 कैसे बनता है जब 30 को डबल कर दें। इसका मतलब ये है कि अगर स्पीड 30 किलोमीटर फी घंटा है तो जितना भी फासला होगा उस फासले को हम डबल कर देंगे तो हमारे पास टाइम मिनट्स में आ जाएगा। इफ द स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर whatsoever the distance is, double it. You will get the time in minutes. Now coming to the 40 और 60, अगर आप गौर करें तो 40 का आधा क्या होता है 20, 40 जमा 20 60, इनके 40 में उसका आधा जमा कर दें तो 60 आ जाएगा। तो इसी तरह जो भी फासला है उसमें उसी का आधा जमा कर दें, 10 में 5 जमा कर दें। If the speed is 40 kilometers per hour, whatsoever the distance is, उस distance में उसी का आधा जमा कर दें, you will get the time in minutes. 50 kilometers per hour mean 5 kilometers per 6 minutes. 5 kilometers per 6 minutes. मतलब 5 किलोमीटर 6 मिनट में करेगा, 10 12 में करेगा, 15 18 में करेगा, 20 24 में करेगा, 25 30 में करेगा, 30 36 में करेगा, 35 42 में करेगा। और अगर लेट्स सपोज वहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर डिस्टेंस आया है 35, तो हमने देखना है कि 5 से 35 कैसे बनेगा, 7 से ज़रब करके, तो 6 को भी 7 से ज़रब कर दें 42, तो 10 का क्या हो जाएगा 12, 60 का 60, 10 पे 10, और 120 और 60, 120 को आधा किया तो 10 का आधा 8। तो यू डोंट हैव टू राइट देयर कि दिस इज द फार्मूला, जस्ट सिंपली से कि ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, ये इतना टाइम लगेगा। कानून याद रखना है। प्लानिंग में आपने जीटीओ को वही बोलना है जो आपने उस सफ़े पे लिखा है, इवन इफ यू हैव रिटन 1 लाइन देन 1 लाइन, उससे आगे नहीं बोलना। और समटाइम इट हैपन्स कि जब इंसान लिख देता है और जब वो प्लानिंग बयान कर रहा होता है तो उसको प्लानिंग के बीच में याद आता है कि ओहो यार मैं तो लिखा था कि यहाँ से मैं लेफ्ट मुड़ जाऊंगा, ये मैंने लिख के दिया था, लेकिन मुझे अब ये लग रहा है कि राइट मुड़ेंगे तो बेहतर हो जाएगा, मत मुड़े, लेफ्ट ही रहे। जब तक वो खुद आपको नहीं कहता कि इस जो आपने लिख के दिया है इससे आप हट के बोलें, आपको नहीं बोलना, ठीक है। एट द एंड इसको मैं राउंड ऑफ करूंगा कि प्लानिंग में असल रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली यही आती हैं 100%, लेकिन कुछ केसेस में चीज़ें बदल जाती हैं। चीज़ों को तोड़ना जाना करें, जैसे अगर स्पीड आई 90 किलोमीटर पर आवर तो 90 का आधा 45, तो घंटे का आधा 30। आप एकदम ये पकड़ें कि यार ठीक है ये आधे में कितना, जैसे लेट्स सपोज आपको मैं कहता हूँ कि यार 280 रुपये किलो चावल हैं, मुझे बताओ 25 किलो में 25 किलो कितने की आएंगे। इसको आप सीधा 280 को 100 पे मारे जा, या 280 के हैं 100 किलो 28,000 के, 28 का आधा 14,000 के, और उसका आधा 7, ऐसे पकड़ा करें चीज़ों को। ये खासकर आपको इंटरव्यू में बहुत काम आएंगी। इंटरव्यू में जब ऐसे सवाल आते हैं तो वो लड़के पैनिक कर जाते हैं, पैनिक करने से नंबर कट जाते हैं। पैनिक नहीं करना, आराम से सुने क्या कहता है, उसके बाद फिर उसका सलूशन जो है वो दें। तो आपको चीज़ों को तोड़ना आना चाहिए। अब वो आपको कहता है कि अच्छा यार बताओ कि 18 8 बार क्या होता है, आपने शायद पढ़े याद किए होंगे टेबल्स, बट फिर 10 तक ही रह जाते हैं। अब आपको 18 8 का नहीं पता, छोड़े कुछ नहीं होता, 18 10 का तो पता है 180, तो 18 2 का तो पता ही होगा, तो 180 में से 36 मनफी कर ले। असल नंबर मेरी जान मुकाबला करने के हैं, काम होता है वो नहीं होता भाड़ में जाए, ठीक है। वो एक शेर कोई था, उसका कोई मिसरा है कि
कहते हैं कि मुकाबला तो खूब किया, दिले ना तो माने। इम्पोर्टेंट ये है कि आपने मुकाबला, जैसे क्रिकेट के मैच में जब हम बड़े क्लोज कॉल से हार जाते हैं, इवन इंडिया से हार जाते हैं, हम कहते हैं नो प्रॉब्लम, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार। और अगर लंबे से हारे फिर आप क्या करते हैं वो पता। आपको लंबे से नहीं हारना, क्लोज जाना है, ठीक है कि नहीं? तो दिस इज हाउ यू विल बी एबल। अगर ये आपको इसकी समझ आई है कैलकुलेशन की, तो ज्यादातर लोग इससे मार खाते हैं, यार आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं होता, ठीक है कि नहीं? और जो लिखे वो बोले, ये बात याद रखें, ठीक है? 99.99% कोई भी ग्रुप प्लानिंग कंप्लीट नहीं होती। लेकिन आपने इस नीयत से ग्रुप प्लानिंग स्टार्ट नहीं करनी कि ये नहीं होती। आपने कहना ये होगी, इसका बाप भी होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये नहीं होती तो फिर ये क्यों होती है? इतने रिपीटर बैठे हैं, इनको आप पूछ लें बाद में जाके, वो आपको बताएंगे कि इनकी प्लानिंग वो लवाजमात ही ऐसी उसने लगाई होती हैं कि उसमें वो उसका वो होना होता ही नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर होना मकसूद नहीं है तो फिर मकसद क्या है? पहला मकसद, क्या आपने उसकी बात गौर से सुनी है और उसको वही बताया जो उसने आपको बताया था? ये नहीं कि उसने कहा था कि ट्रक में 20 बंदे बैठते हैं, आप 25 बिठा रहे हैं। समझदारियां मरवा देती हैं। मैं आपको अपनी प्लानिंग की मिसाल बताता हूँ। जब मैं प्लानिंग कर रहा था तो उसमें उसने क्या किया कि उसने कहा कि जी ट्रक में लोडिंग का टाइम 10 मिनट है। उस ट्रक की कैपेसिटी 10 की थी, पर एक जगह पे 5 बंदे लेके जाने थे। तरीकेकार ये होता है ना, यहाँ से आप निकले, आप इधर ए पॉइंट पे गए और उसके बाद फिर बी पॉइंट पे जाना था। ट्रक में 10 बंदे बिठाए, 5 यहाँ छोड़ने थे, 5 यहाँ छोड़ने थे। फिर तो आप 10 बिठाएंगे, लेकिन अगला पॉइंट था ही नहीं, यहाँ 5 बिठाने थे, तो आप क्या करेंगे? 5 ही बिठा के लेके वापस आ जाएंगे। फिर दोबारा यहाँ से लेके फिर किसी और जगह पे आप, ये इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए। ये नहीं करने वाले बिठा के लेके जाई जा रहे। देखें, ये जाना है और वहां से वापस पलट आना है, आगे जाने का रास्ता ही नहीं है। तो और प्लानिंग में इंपॉर्टेंट हमेशा टाइम होता है। हो सकता है कि वहां पे आपको एक जगह से 2 जगह पे जाने के रास्ते मिले, ठीक है? एक कच्ची सड़क हो और एक पक्की सड़क हो। जैसे अगर फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू गो टू इस्लामाबाद एंड यू प्रेफर टू गो थ्रू जीटी रोड, आप बेवकूफ हैं। मोटरवे का डिस्टेंस ज्यादा है, जीटी रोड का डिस्टेंस कम है, बट टाइम मोटरवे पे कम लगेगा। टाइम इज मनी। ये आपने बात उसको समझानी है अपने उसके थ्रू। कई दफा होता है कि एक जगह पे जाने के 2 रास्ते होते हैं। हो सकता है कि इसका फासला 10 किलोमीटर हो और हो सकता है इसका 15 किलोमीटर हो, लेकिन इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड ज्यादा है। तो हमने यहाँ से यहाँ पहुंचने में उस रास्ते का इस्तेमाल करना है जिसपे वक्त कम लग रहा है, ठीक है? कम फासला चलने का इशू नहीं है। अब आज जब मैं एकेडमी आया तो जिस रास्ते से सीधे से मैं आता था, जैसे मैं उसके शुरू में चढ़ा तो आगे बम्पर रश था और आगे मुझे पता था कि 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे यही रश होगा। तो मैं इंस्टेड मेरे को ऐसे आना था, यहाँ से ऐसे आना था, मैं यहाँ से ऐसे फिर इधर आया। मैंने रास्ता बदल दिया क्योंकि टाइम इज मनी, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट टाइम है, डिस्टेंस। हाँ, अगर लंबे रास्ते से दहशतगर्दी का खर्चा है या खर्चा है कि आप मारे जा सकते हैं, फिर छोटे से आए, क्योंकि जान ज़्यादा इम्पोर्टेंट। कई लोग बेवकूफ़ी करते हैं। वो प्लानिंग आपको मैं सेंड करूंगा, उसमें आप लिखा होगा कि यार यहाँ पर दहशतगर्दों के हमले का खतरा है। इवन कई प्लानिंग ऐसे उसमें ऐसे लिखा होता है कि ये पुल है, ये इस वक्त तक सेफ है, इसके बाद फिर इसके नीचे वो बम लगा देंगे। अब आप वो पुल फिर नहीं इस्तेमाल करना, अपनी तरफ से साइंसदानी नहीं दिखानी जी
मैं फौजी हूँ, मैं नीचे उतर जाऊंगा, पहले उनको मारूंगा। तुम्हें किसने बताई ये? जो न्यूमेरिकल कैसे हल करते हैं, जो गिवन डाटा उसके मुताबिक करते हैं ना। अब डाटा के में अंदर वॉल्यूम की अगर आपको वैल्यू नहीं दी गई, आपको नहीं, मैं खुद ही लिख देता हूँ वॉल्यूम की वैल्यू, वो न्यूमेरिकल आपका खराब है, खत्म हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं। तो पहला पॉइंट ये है कि आपने उसको वही बातें बतानी है जो उसने आपको बताई थी, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप कुछ अन्य बनने कर जाएं और वो पूछे कि यार आर यू श्योर, सच बोले क्या नहीं सर मुझे डाउट है, वैसे तो पहले बगैरती की आपने, आपको डाउट वाला ही बताना चाहिए नहीं था कि इतने बंदे बैठ सकते। ठीक है, वो नॉर्मली इसमें खतरा इसलिए नहीं होता कि वो जो सोल्यूशन का पेज होता है उसके नीचे सारी लवाजमात लिखी होती, ठीक है कि नहीं, वो नहीं होता। लेकिन ये है कि फिर जब बयान करना है तो वो करना है जो आपने लिखा है। फिर जब वो नहीं होगा तो फिर आपको परेशान नहीं होना, यार ये तुमने कैसा बनाया। जैसे मैंने आपको अपना बताया कि मैंने क्या किया कि मैंने, उसने बताया था लोडिंग अनलोडिंग का टाइम 10-10 मिनट है, मैंने बंदे 5 बिठाए, मैंने लोडिंग का टाइम भी 5 मिनट कर दिया। उसने मेरी इतनी वो बेइज्जती की उधर और कहा कि तुम मिलिट्री कॉलेज एनएम वाले बड़े समझदार बनते हो, बड़े वो बनते हो, तुम बड़े उस्ताद बनते हो, वो पर मैं आगे से रिलैक्स रहा। परेशान आपको, यार वो बज रहा, पूछो कौन है, किसको क्या हो रहा है।